हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 5 जुलाई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा घाना। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2025 कब मनाया गया है? 2 जुलाई को। और इसकी थीम क्या है? निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना, ईमानदारी और प्रभाव के साथ रिपोर्टिंग करना। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? साइमा वाजेद को। द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा जारा चौधरी को। केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 100 करोड़ की लागत से एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवाओं में वैश्विक स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है? रिलायंस जियो ने। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। जुलाई 2025 में किस कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली पूरी तरह से UPI संचालित बैंक शाखा शुरू की है? स्लाइस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कल्याण पहुंच का विस्तार करने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? गुजरात। जुलाई 2025 में किस देश के जनरल सर जॉन कोटेलावाला रक्षा विश्वविद्यालय ने भारतीय उच्चायोग के सहयोग से हिंदी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया है? श्रीलंका। भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले डेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ का क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है, और आपको ये जो 10 मिनट शो है डेली करंट अफेयर्स का, कैसा लग रहा है? कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और भारतीय टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शुभमन गिल। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल बने हैं। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 269 रनों की शानदार पारी खेली, जो इंग्लैंड में किसी भारतीय कप्तान द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर भी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है स्पोर्ट्स। तो मैं आपको स्पोर्ट्स जुड़े हुए करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। अगर हम बात करें इंडियन सुपर लीग 2024-25 की विजेता कौन बनी है? मोहन बगान सुपर जायंट। ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीता है 2025 का भारत ने। 6वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 जीता भारत ने। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीता प्रणव वेंकटेश ने। चिली ओपन 2025 युगल खिताब जीता ऋत्विक चौधरी, बोलीपल्ली और निकोलस बैरियंट ने। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल खिताब जीता अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो ने। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ की टीम ने जीता है। तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता भारत ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता कर्नाटक ने। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का शतरंज खिताब जीता R प्रज्ञानंद ने। 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता पश्चिम बंगाल की टीम ने। ये सभी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट शीट थी आपके लिए ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय बन गई है। हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उन्हें 2026 की क्लास के लिए मोशन पिक्चर श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम कैलिफोर्निया का फेमस टूरिस्ट लोकेशन है। इस फेमस टूरिस्ट लोकेशन पर हर साल भारी संख्या में लोग घूमने आते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे कि सेबी कहा जाता है, के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनील जयवंत कदम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में सुनील कदम को नियुक्त किया गया है। सेबी की बात करेंगे, फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंग्लिश में, हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी भारत में शेयर बाजार और उससे जुड़ी सभी चीज़ों की देखरेख और नियंत्रण करता है। इसका गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। पहले अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर S.A. दवे। और आपको बताना चाहता हूँ, सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। इसे सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में सेल कहा जाता है, ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ खोला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। डिटेल में समझेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में खोला है। सेल की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना ने किस स्टेल्थ फ्रिगेट को आधिकारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, INS उदयगिरी। डिटेल में समझेंगे। भारतीय नौसेना ने INS उदयगिरी को अपने बेड़े में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया है। यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित दूसरी स्टेल्थ फ्रिगेट है। इस अत्याधुनिक युद्धपोत का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDSL द्वारा किया गया है। INS उदयगिरी की तैनाती से भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी, युद्धक क्षमता और रणनीतिक तैयारियों को और अधिक मजबूती मिली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों को एक साझा मंच पर लाकर शहरी प्रशासन में सुधार, पारदर्शिता और समन्वय को बढ़ावा देना है। इसकी थीम की बात करेंगे, संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका, इंग्लिश में रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन दी स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड नेशन बिल्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे। यह आधुनिक प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सैटेलाइट डेटा और रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल इनपुट्स के आधार पर कार्य करती है। इसका उद्देश्य देश में बाढ़ की सटीक और समय पर चेतावनी देना है, जिससे जान माल की हानि को कम किया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने किस अंतर्राष्ट्रीय समन्वित अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन मैडमैक्स। डिटेल में इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से एक विशेष अभियान ऑपरेशन मैडमैक्स चलाया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य इंटरनेट और डार्कनेट के माध्यम से अवैध दवाओं और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना था। यह अभियान भारत सहित कई देशों के एजेंसियों के सहयोग से संचालित हुआ है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खुफिया और प्रवर्तन निकाय शामिल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ KKFI का अध्यक्ष किसे पुनः चुना गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सुधांशु मित्तल। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, 2 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय खो खो महासंघ KKFI की शासी निकाय की बैठक में संगठन की नई नेतृत्व टीम का चुनाव किया गया। इस बैठक में भाजपा के पूर्व सांसद सुधांशु मित्तल को एक बार फिर से KKFI का अध्यक्ष चुना गया और नया महासचिव उपकार सिंह विर्क को चुना गया है।
डिटेल में समझेंगे हम इस संगठन के बारे में, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। भारत में खो खो खेल का सर्वोच्च शासी निकाय है। 1955 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष महासचिव मैंने आपको क्वेश्चन में क्लियर कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 जुलाई को। यह दिवस वैश्विक स्तर पर हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य एकल उपयोग प्लास्टिक बैग से होने वाले गंभीर पर्यावरणीय खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसकी थीम है प्लास्टिक नहीं, प्रकृति का साथ दे। इंग्लिश में नो प्लास्टिक सपोर्ट नेचर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना आप सभी के लिए जो करंट अफेयर्स की क्लास है ना, वो 10 मिनट शो में कन्वर्ट कर दिया है। इससे बेनिफिट ये होगा कि कम टाइम में आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि आप बाकी के सब्जेक्ट्स जो है ना अपने, उस पे भी बहुत अच्छे से टाइम दे पाओगे। ठीक है, पहले मेरी क्लास होती थी 30 मिनट के आसपास, 25 मिनट के आसपास, लेकिन आप सभी की डिमांड आई कि आप सभी को ना और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो इसीलिए करंट अफेयर्स का कॉन्टेंट सेम ही रखा है, क्वालिटी सेम ही रखी गई है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन को घटा दिया गया है। ठीक है, आपको मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस देश। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद रूस पहला देश बन गया है जिसने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। इस निर्णय के माध्यम से रूस ने अफगानिस्तान के साथ अपने राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक स्पष्ट संकेत दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे। डिटेल में समझेंगे। भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत नॉर्वे की कंपनी कॉन्गसबर्ग की साझेदारी से बनाया जाएगा। इस पोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए आज के डेली करंट अफेयर्स के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और इससे पहले ना एक आपको गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि जो मेरा डेली करंट अफेयर का टेस्ट था ना, वो मैंने आपको बिल्कुल फ्री कर दिया है रवि स्टडी ऐप के ऊपर। सबसे खास बात क्या होती है, 15 MCQs मिलते हैं, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं। तो डेली बेसिस पर टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो, टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। टेस्ट अनलिमिटेड टाइम्स आप अटैम्प्ट कर सकते हो। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करिए, वहाँ पर आपको फ्री PDF भी मिल जाएगा। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जुलाई 2025 में इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और भारतीय टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। दूसरा है, जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जुलाई 2025 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने किस अंतर्राष्ट्रीय समन्वित अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं। ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो। ठीक है, तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को। ठीक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।